नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद मोहन सिंह की यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और घर पे बैठ कर के जो है पढ़ाई का भी आनंद ले रहे होंगे। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जारी लॉकडाउन के नियमों का भी पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा राजस्थान जीके के पार्ट में मेवाड़ के इतिहास का पार्ट फर्स्ट पढ़ा, और दोस्तों आज कोशिश करेंगे कि पार्ट सेकंड में जो है बीकानेर का जो इतिहास है वो पूरा हो जाए, जो राठौड़ों का इतिहास है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कल के वीडियो में हमने जो है कल्याण सिंह के बारे में, राव जेठ सिंह के बारे में, आदि राजाओं के बारे में जान लिया था। कल से आगे के राजाओं के बारे में जानने के से पहले हम जानेंगे दोस्तों करण सिंह के बारे में। दोस्तों, करण सिंह नेक्स्ट राजा बनता है बीकानेर का, और जब करण सिंह राजा बनता है तो उसके साथ एक प्रसिद्ध राड़ जुड़ी हुई है, जो कि दोस्तों अमर सिंह नागौर वाले के साथ इसने लड़ाई लड़ी थी 1644 ईस्वी में। और वो राड़ थी दोस्तों मतीरेरी राड़, जो इतिहास में मतीरे की राड़ के नाम से प्रसिद्ध है। करण सिंह को जो है ने एक उपाधि धारण की, और वो उपाधि थी दोस्तों जांगलधर बादशाह। आप जहाँ कहीं भी बीकानेर के जो है राज चिन्हों के बारे में, बीकानेर के इतिहास के बारे में जानोगे, या बीकानेर की तरफ की चलने वाली गाड़ियों के जो ट्रक वगैरह चलते हैं या पिकअप्स वगैरह चलती हैं, उनके पीछे लिखा हुआ देखा होगा आपने, जय जांगलधर बादशाह। तो जांगलधर बादशाह दोस्तों जो है उसकी उपाधि धारण की थी बीकानेर के शासकों ने, करण सिंह के बाद वालों ने। और दोस्तों जांगलधर जैसे कि अपन जो है प्राचीन भारत के बारे में जानते हैं, जो प्रदेशों के बारे में जानते हैं, तो जो जैसलमेर बीकानेर का जो क्षेत्र था वो जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ के राजाओं ने, राजा करण सिंह ने जो है दोस्तों जांगलधर की जो उपाधि धारण की थी। करण सिंह ने एक पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम था दोस्तों साहित्य कल्पद्रुम। उस पुस्तक का नाम था दोस्तों साहित्य कल्पद्रुम। और करण सिंह के दरबार में एक दरबारी विद्वान थे जिसका नाम था गंगाधर मैथिल। और गंगाधर मैथिल ने जो दोस्तों दो किताबें लिखी, एक किताब थी करण भूषण और दूसरी थी काव्य डाकिनी। दोनों किताबें याद रखने दोस्तों। अनूप सिंह के बारे में इतना ही है। इसके बाद में अगला राजा जो बनता है वो बनता है अनूप सिंह। अनूप सिंह के बारे में काफ़ी बातें हैं जानने योग्य। अनूप सिंह ने जो है माही भ्राती की उपाधि धारण की थी, और माही भ्राती की उपाधि दोस्तों उसको दी थी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बीकानेर के जो शासक थे अनूप सिंह, उनको दक्षिणी भारत के विजय अभियान के लिए भेजा था, और उन विजयों के कारण अनूप सिंह उन अभियानों में विजय हुए, और विजय होने के कारण औरंगजेब ने उसको जो है माही भ्रातृ की उपाधि धारण की। और अनूप सिंह ने जो है दोस्तों जिस समय औरंगजेब हिंदू मूर्तियों को तोड़ रहा था, हालांकि औरंगजेब के संरक्षण में जो है युद्ध लड़ रहे थे अनूप सिंह, बीकानेर अनूप सिंह राठौड़ जो हैं, लेकिन फिर भी जिस समय औरंगजेब हिंदू मूर्तियों को तोड़ रहे थे, उसी समय उसी के समकालीन अनूप सिंह औरंगजेब का साथ तो दे रहे थे, लेकिन साथ ही साथ हिंदू मूर्तियों की और मंदिरों की रक्षा भी कर रहे थे। तो इन सभी मूर्तियों को, जो युद्ध विजयों में जो मूर्तियां उनको मिली, उन मूर्तियों को ला करके बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का एक मंदिर बनवाया। किसने? अनूप सिंह ने। साथ ही अनूप सिंह ने अनूप पुस्तकालय का जो निर्माण भी बीकानेर में करवाया। और दोस्तों जो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, उसमें सबसे जो रोचक बात यह है कि उस मूर्तियों में हेरंब गणपति की मूर्ति है। हेरंब गणपति उनको कहा है जिनकी शेर पे सवार मूर्ति है। दोस्तों गणेश जी की मूर्ति आपने चूहे पे सवार तो देखी होगी। जैसे कुछ जगह के जो मंदिर हैं दोस्तों गणेश जी को प्रसिद्ध है, जैसे अपने रणथंभौर में मंदिर है त्रिनेत्र गणेश जी का, ठीक उसी प्रकार से हेरंब गणपति का मंदिर जो है 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में विराजमान है, और जो कि शेर पे सवार मूर्ति है। उसके बाद में दोस्तों अनूप सिंह की कुछ पुस्तकें हैं जिनका नाम उनके नाम से झलकता है, अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग और अनुपोदय। ये उनकी अनूप सिंह की पुस्तकें हैं। अनूप सिंह के शासनकाल के समय जो उस्ता कला, दोस्तों जो ऊँटों के ऊपर जो उनके जो है बालों को काट करके जो
कलाकारी की जाती है उनके ऊँटों के ऊपर, ऊँटों के स्किन के ऊपर बालों के द्वारा, उस कला को दोस्तों उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। और उनके शासनकाल के दौरान ही दोस्तों कराची और लाहौर से दो प्रसिद्ध उस्ता कला के जो व्यक्ति थे वो लाए गए थे, जिनका नाम था दोस्तों अली राजा और रुकमुद्दीन, जो कि जो उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार थे। और उनके क्षेत्र में बीकानेर के जो ऊँट थे उनके ऊपर उस्ता कला का जो विकास था वो बहुत प्रगति में हुआ। और दोस्तों उनके दरबारी विद्वान में दोस्तों एक संगीतकार जिनका नाम था भाव भट्ट, और भाव भट्ट ने संगीत के ऊपर कुछ पुस्तकें लिखी है जो कि वहाँ के राजा अनूप सिंह को संबोधित करके लिखी एक प्रकार से। और उन किताबों का नाम है संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर। क्या क्या नाम दोस्तों? संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर। दोस्तों ये बातें थी अनूप सिंह के बारे में जानने योग्य बातें। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो राजा बने वो बने दोस्तों सूरत सिंह। सूरत सिंह के बारे में कुछ बातें जानते हैं दोस्तों। सूरत सिंह ने जो है 1805 ईस्वी में बटनेर पर अधिकार कर लिया। दोस्तों बटनेर का जो किला है राजस्थान का सबसे मजबूत किला माना जाता है, क्योंकि इस किले ने बहुत से विदेशी आक्रमण सहे हैं। क्योंकि विदेश में जो है पश्चिमी जो है आक्रांतकारी जो भी आक्रमण के लिए आए, उन आक्रमणकारियों को सबसे पहले जो बटनेर के किले के ऊपर आक्रमण करके और जो राजस्थान में प्रवेश करना, राजपूत राज्य में प्रवेश करना होता था, इस कारण से बटनेर के किले ने सबसे ज़्यादा आक्रमण जो है सहे हैं। तो जो सूरत सिंह थे जो बटनेर के किले पर अधिकार करके दोस्तों, और बटनेर का जो वर्तमान नाम है वो दोस्तों नाम है हनुमानगढ़। तो राजा जो सूरत सिंह थे, उन सूरत सिंह ने दोस्तों बटनेर पे आक्रमण करके उसको जीत लिया और उसका नाम दोस्तों हनुमानगढ़ कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जिस दिन जीत करके जो है दोस्तों वहाँ का शासन संभाला था, उस दिन मंगलवार का दिन था, और उस दिन के आधार पर मंगलवार जो वार होता है वो हनुमान जी का वार होता है। उसी के नाम से दोस्तों उन्होंने जो है बटनेर का नाम हनुमानगढ़ कर लिया। और दोस्तों वहाँ की एक भाषा में जो है दोस्तों थावर कहते हैं दोस्तों शनिवार को। तो दोस्तों एक थावर के लिए भी याद रखना दोस्तों आपको। उसके बाद में दोस्तों 1814 में दोस्तों जो है सूरत सिंह ने जो है आक्रमण किया चूरू के ऊपर, और चूरू के ऊपर आक्रमण किया जिस समय वहाँ का राजा था दोस्तों शोजी सिंह। अब आक्रमण करते करते दोस्तों शोजी सिंह के पास जो है गोला बारूद जो है वो खत्म हो गया। तो वहाँ के जो सेठ साहूकार थे उन्होंने शोजी सिंह को चांदी के गोले दिए और बोले कि चांदी के गोले आप चलाएं। तो एकमात्र इतिहास में ऐसा शासक जिसने चांदी के गोले चलाए वो था शोजी सिंह, और वो चला था चूरू से दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों इसी शासक ने सूरत सिंह ने ही 1818 में जिस समय अंग्रेजों के साथ साइक संधियां हो रही थी, उन साइक संधियां में जो है संधि कर ली। उसके बाद में दोस्तों अगला जो राजा बना वो था दोस्तों रतन सिंह। रतन सिंह ने जो दोस्तों 1839 ईस्वी में बिहार में एक जगह गया, जहाँ पे गया जी के नाम से दोस्तों सभी जानते होंगे, अपने राजस्थानी भाषा में बोलते हैं श्राद्ध निकालते हैं। जो कोई मर जाता है उसका एक श्राद्ध का महीना आता है, उस श्राद्ध कार्तिक के महीने से पहले जो है श्राद्ध का महीना आता है। और श्राद्ध के अंदर जो है दोस्तों अपन बोलते हैं कनाकत बोलते हैं अपनी भाषा में, जिसको लिखित भाषा में श्राद्ध बोलते हैं। और जब किसी व्यक्ति को गया जी जो है जैसे अपने हरिद्वार जी डाल के आते हैं, उसी प्रकार से अगर गया जी पहुंचा देते हैं तो उनका श्राद्ध नहीं निकाला जाता। तो वहाँ पे गए हुए थे रतन सिंह अपने पूर्वजों के जो पितृ तर्पण करने के लिए। वहाँ पे दोस्तों उन्हें कन्यावध की शपथ खाई कि मैं आज से कन्यावध नहीं करूंगा, मेरे राज्य में भी कन्यावध के ऊपर प्रतिबंध रहेगा। तो याद रखने वाली बात है दोस्तों। हम जानते हैं कि कन्यावध कर इनके खिलाफ राजा राम मोहन राय ने तो आवाज उठाई, लेकिन राजस्थान का ही रतन सिंह पहला राजा था जिसने 1839 ईस्वी में जो है कन्यावध के खिलाफ जो है आवाज उठाई। रतन सिंह के दरबार में एक दरबारी विद्वान थे जिनका नाम दयालदास है, और दयालदास ने एक किताब लिखी जिसका नाम है बीकानेर राठौरारी ख्यात। बीकानेर राठौरारी ख्यात दोस्तों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंतिम राजस्थान की अंतिम ख्यात है। इसके बाद में किसी प्रकार के कोई ख्यात का वर्णन नहीं मिलता है दोस्तों। उसके बाद में हम जानते हैं बीकानेर के शासकों में सबसे प्रतापी राजा और आधुनिक राजा गंगा सिंह के बारे में। गंगा सिंह के बारे में लगभग आप सभी जानते होंगे। गंगा सिंह ने जो है सबसे पहले जो 1899 ईस्वी में चीन ने जो है उस समय, क्योंकि लगभग पूरे भारत के ऊपर जो है अंग्रेजों का शासन था, और हमारे जो राजा थे राजस्थान के राजा वो भी अंग्रेजों के अधीन साइक संधियां कर रखे थे। तो हमारे ऊपर भी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से सही अंग्रेजों का तो शासन था ही। तो उस समय जो है अंग्रेजों
के खिलाफ चीन ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह का नाम था दोस्तों बक्सर विद्रोह। और उस बक्सर को विद्रोह दबाने के लिए अंग्रेजों ने जिस राजा को भेजा था वो राजा था दोस्तों गंगा सिंह। गंगा सिंह वहां पे जाते हैं चीन का बक्सर के विद्रोह को दबाने के लिए, उनको बुरी तरीके से हरा करके वापस आते हैं। उसके बाद में दोस्तों गंगा सिंह ने आने वाले समय में 1913 ईस्वी में बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा बनाई। प्रजा प्रतिनिधि जो प्रजामंडल है, जिनके बारे में राजस्थान के प्रजामंडलों के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में अच्छे से जानकारी आपको मिलेगी। प्रजा प्रतिनिधि सभा बनाई दोस्तों 1913 में, और उसके बाद में 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट हिंदू महाविद्यालय बनाया, मतलब हिंदुओं को शिक्षा के लिए हिंदू महाविद्यालय की स्थापना की 1898 ईस्वी में, और हिंदू महाविद्यालय का नाम था दोस्तों एनी बेसेंट हिंदू महाविद्यालय। उसके बाद में दोस्तों 1916 में जब पंडित मदन मोहन मालवीय BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जब धन एकत्रित कर रहे थे, तो उनके पास काफी धन कम पड़ रहा था। तो उस संदर्भ में वो जो है महाराजा गंगा सिंह के पास गए और उन्होंने ये कहा कि साहब हमारा जो है बनारस में जो हिंदू महाविद्यालय बना रहे हैं, विश्वविद्यालय बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, उसके लिए पैसों की कमी पड़ रही है। तो गंगा सिंह जी ने यह कहा कि आपको जितने पैसे चाहिए, अब आपको किसी को पास जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं दूंगा। तो ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 16 लाख रुपए उस समय पे जो है महाराजा गंगा सिंह ने जो है BHU के लिए दान दिए थे। अर्थात BHU जो यूनिवर्सिटी बना उसमें सबसे बड़ा अगर आर्थिक सहयोग किसी ने किया तो होता दोस्तों महाराजा गंगा सिंह। आइए गंगा सिंह के बारे में और जानते हैं। और उसके बाद में दोस्तों 1916 के बाद में आपको मालूम है कि 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से अगर किसी ने भाग लिया तो वो था गंगा सिंह और गंगा सिंह की सेना, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गए थे। उसके बाद में अगले ही साल जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो 1919 में पेरिस शांति समझौता हुआ। और पेरिस शांति जो समझौता हुआ था उसमें अगर राजस्थान से भारत के किसी राजाओं का अगर प्रतिनिधित्व किया था तो वो था गंगा सिंह। अर्थात गंगा सिंह के बिना वो पेरिस शांति समझौते में जो भारत का हस्तक्षेप जो है मानना अकल्पनीय है। अर्थात भारत का कहीं ना कहीं एडजस्टिंग अगर दिखाई हो पेरिस शांति समझौते में तो वो थे महाराजा गंगा सिंह। कालांतर में जो है महाराजा गंगा सिंह ने 565 राजाओं का एक नरेंद्र मंडल बनवाया। अर्थात सभी राजाओं का एक मंडल बनाया जिसको नाम दिया गया चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। देशी राजाओं का एक समूह था और उसी को जो मंडल था जिसको नरेंद्र मंडल नाम दिया गया, अर्थात चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, उसी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का दोस्तों चांसलर बनाया लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जो है महाराजा गंगा सिंह को। और वो गंगा सिंह जो थे पहले चांसलर थे उस नरेंद्र मंडल के। उसके बाद में कालांतर में जो है महाराजा गंगा सिंह ने जो है 1927 में गंगा नहर का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जो कि एक कंवर सेन नाम के इंजीनियर के माध्यम से इसकी सहायता से उन्होंने चालू किया। दोस्तों आज भी हम गंगा नहर के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कंवर सेन लिफ्ट परियोजना भी बनी हुई है। तो कंवर सेन वही कंवर सेन आदमी है जिन्होंने जो है इस नहर का जो है इंजीनियरिंग का कार्य किया था। और दोस्तों उसके बाद में जो है इसी के लिए गंगा नहर के निर्माण के कारण ही महाराजा गंगा सिंह को जो है धरती के ऊपर या राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। एक तो वो भागीरथ थे जो गंगा नदी को धरती के ऊपर शिव जी की जटा से लेके आए थे, और एक ये गंगा सिंह है जिन्होंने जो है गंगा नहर निकाल करके दोस्तों राजस्थान की जनता का जो है और राजस्थान अपने जो क्षेत्र की जनता का है वहाँ पे दोस्तों एक भागीरथी प्रयास किए। उसके बाद में गंगा सिंह के बारे में जानने योग्य बात है कि जिस समय 1930, 31, 32, 33 में जो है 30 से 33 के बीच में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उन गोलमेज सम्मेलन में अगर किसी राजा ने भाग लिया था तो वो थे गंगा सिंह। अर्थात गंगा सिंह ने जो गोलमेज सम्मेलन में भी दोस्तों भाग लिया था। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने जो 3 मंदिरों का निर्माण का जो वर्तमान स्वरूप है, जो कि दोस्तों जो है देशनोक में दोस्तों वर्तमान में जो है दोस्तों देशनोक में, रामदेवरा में और गोगामेडी में, देशनोक, रामदेवरा और गोगामेडी, इन तीनों मंदिरों का अगर जो वर्तमान स्वरूप जो बना हुआ है वो वर्तमान स्वरूप देन है दोस्तों महाराजा गंगा सिंह की। उसके बाद में दोस्तों गंगा सिंह की एक बहुत बड़ी सेना थी, ऊँटों की सेना। और ऊँटों की सेना जो कि मैं बात कर रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की तरफ से अगर लड़ने के लिए गए थे तो वो थे महाराजा गंगा सिंह। और महाराजा गंगा सिंह की जो ऊँटों की सेना थी उसको दोस्तों गंगा विशाला के नाम से जाना जाता था। गंगा विशाला के दोस्तों एक बार प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महाराजा गंगा सिंह की जो सेना थी उस सेना को किस नाम से जाना जाता था। अर्थात जो ऊँटों की जो सेना थी महाराजा गंगा सिंह की वो गंगा विशाला के नाम से जानी
जाती थी। और दोस्तों इन्होंने जो है बीकानेर रियासत के समय, बीकानेर रियासत के, क्योंकि 1935 में जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी या बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी, उससे पहले अलग अलग रियासतों में अलग अलग टकसालें थी। बीकानेर रियासत के सिक्के अलग थे, तो बीकानेर के जो रियासत के सिक्के थे उन सिक्कों के ऊपर दोस्तों उन्होंने जो है विक्टोरिया इम्प्रेस नाम का जो है स्लोगन लिखवाया, अर्थात महारानी को इम्प्रेस करने के लिए दोस्तों उन्होंने जो है विक्टोरिया इम्प्रेस नाम का स्लोगन लिखवाया। ये सब बातें दोस्तों याद रखने योग्य बातें हैं। उसके बाद में दोस्तों बीकानेर राज्य का अंतिम राजा था शार्दुल सिंह, और शार्दुल सिंह बीकानेर जो है स्वतंत्र, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय शार्दुल सिंह बीकानेर का राजा था। और शार्दुल सिंह ने जो है संविधान सभा में भी सबसे पहले भाग लिया था राजस्थान की तरफ से। और शार्दुल सिंह ने जो है एक खेल विद्यालय की स्थापना की थी, जो कि राजस्थान का उनके नाम से जो है खेल विद्यालय है, जो कि शार्दुल स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से या शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान का एकमात्र जो है स्पोर्ट्स स्कूल है। तो दोस्तों ये था बीकानेर के राजाओं का बारे में जो है बीकानेर का इतिहास, जिसमें हमने बीकानेर की स्थापना से लेकर के दोस्तों बीकानेर का जो है जब तक देश आज़ाद हुआ अंतिम जो है राजा शार्दुल सिंह के बारे तक पढ़ा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों।